व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों व एवं प्रिय श्रोतागण, यूट्यूब चैनल पर के माध्यम से श्री रामचरितमानस का सरलार्थ किया जा रहा है ताकि आप एक एक चौपाई को समझ सकें। कृपया करके इसे सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राजा प्रताप भानु जंगल में भटक गए और तपस्वी के चंगुल में फंस गए हैं, जो वास्तव में तपस्वी है ही नहीं। आगे की कथा। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य के तु तव पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय न आपन जानिय काजा। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई। उपजि परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीनि विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हूँ अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा। जब राजा प्रताप भानु अपना नाम बताने लगे तो तपस्वी ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। भानु के ही पर्यायवाची हैं रवि और दिनेशा। दिनेशा यानी दिन करने वाला। तो प्रताप भानु का नाम इन्होंने 3 प्रकार से अभी तक इस कथा में आ चुका। प्रताप भानु, प्रताप रवि और प्रताप दिनेशा। सत्यकेतु तव पिता नरेसा। आपके पिता राजा सत्यकेतु थे। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा। हे राजा, गुरु के प्रसाद से मैं सब जानता हूं। ऐसा उन्होंने कहा तपस्वी ने, लेकिन वास्तव में वो राजा प्रताप भानु से हारा हुआ राजा है जो तपस्वी के वेश में रह रहा है। कहिए न आपन जानिए काजा। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूं। देखी तात तव सहज सुधाई। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सुधाई मतलब सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर, प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई, मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो रही है। उपजी यानी उत्पन्न हो रही है। पर उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब प्रसन्न में संशय नाही। अब मैं तुमसे प्रसन्न हूं, इसमें संशय नहीं है, संदेह ना करना। मागु जो भूप भाव मन माही। भूप यानी राजा। हे राजन, जो मन में भावे वही मांग लो। सुनी सुबचन। सुवचन सुनकर भूपति हर्षाना, जो राजा प्रताप भानु है, हर्षित हो गए। गहिपद विनय कीन विधि नाना, और मुनि के पैर पकड़कर उन्होंने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे। हे दया सागर मुनि, कृपा के सिंधु, आपके दर्शन से ही चारि पदार्थ करतल मोरे। करतल होता है मुट्ठी में। कर यानी हाथ, हाथ की तल पर।
चारों पदार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझे प्राप्त हो गए हैं। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मागी अगमबर हों अशोकी, मैं ये दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। शोकी मतलब शोक रहित। जरा मरण दुख रहित, मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। जरा मरण दुख रहित, तनु समर जिते जनी को, जनी मतलब नहीं, तन को समर में, जरा यानी बुढ़ापा, मरण मरण से मुक्ति मिल जाए, दुख से रहित हो जाए तन, और समर जिते जनी को, समर में कोई, युद्ध में कोई मुझे जीत ना सके। एक छत्र रिपुहीन, एक छत्र मेरा राज्य हो, और रिपु यानी शत्रु, शत्रु से हीन हो, कोई मेरा शत्रु ना हो। मही राज कल्प सत हो, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। ऐसा वरदान राजा प्रताप भानु ने कपट वेश में बैठे हुए मुनि से मांगा है। जय सिया राम। कथा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिल रही है, ये भी आप कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।